जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 111वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए, सुख व दुख को समान समझते हुए वह सभी कठिनाइयों से पार पाते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस कथा का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। वामदेव अरु देव ऋषि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिक आदि तपसाली, मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। तब कामदेव देव ऋषि नारद वाल्मीकि जाबाली और तब वामदेव देव ऋषि नारद वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब ही निरपेकीन है, पूजी सह प्रेम बरासन दीन है। चारी लक्ष्य बर देनु मगाई, काम सुर भी समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई, जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन है, कीन्ही मुदत मही पे मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेऊ आजू जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महिषु अनंदा, लिए बोली पुनि जाचक बरंदा। कनक बसन मणि हय गए सयंदन, दिए बूझी रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्यकोल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन करे कुल नाथा। एहि विधि राम बिहाउ छाहो, सकई ने बरनी सहस मुख जाहो। वे सब गुण अनुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं, वे शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीशु नाई कहराओ, यह सब सुखो मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु करतोति, निरपू सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखे ही जनको सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदरो अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित्य नव नगर आनंद उछाहो, दशरथ गवेनु सोहाई निकाहो। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। हजारों
प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु सने रजू बंदे बराती। कौसुक सतानंद तब जाई, कहा विदे नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती सने की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहें आए सुदेहु, यद्यपि छाड़ी ने सकहु सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्हे नाय। यद्यपि आप स्नेह अर्थात वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवदना तू चाहत चलन भीतर करहु जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराऊ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय विहारी। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हुए। पुरवासी सुनी चले ही बराता, भूजत विकल परस पर बाता। सत्य गबनु सुनी सब बिलखाने, मन हूँ साझ सर से सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए। यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुखचा गए हों। जहें जहें आवत बसे बाराती, तहें तहें सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसहें अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसाउरा। तुरग लाख रथ सहस पच्चीसा, सकल समारे नक अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, तिन्हई चिन्हई देखी दिसी कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सखे सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देख कर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें थी। दाइज अमित ने सकिय कही दीन विधे बहोरी, जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय विहारी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।